नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो राज्यपाल से संबंधित जो क्वेश्चन है, ये पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं और इनकी आगे भी जो आने की संभावना रहेगी, क्योंकि एग्जाम में राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन जो जरूर पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप ताकि जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों को करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, ये इनमें से किस में निहित होती हैं? तो यहाँ पर जो राज्य जो होता है, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, ये राज्यपाल में निहित होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी जो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष। तो ये जो राज्य की जो सरकार है, इसका जो कार्यकारी अध्यक्ष है, इनमें से कौन होता है? सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा। राज्यपाल जो है राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? अगर राज्यपाल को त्यागपत्र देना हो तो वो जो इनमें से किसे अपना त्यागपत्र देगा? तो ये जो है राष्ट्रपति इनको चुनता है, तो राष्ट्रपति को ही जो अपने त्यागपत्र देते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट रहेगा, इनमें से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राइट आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा। थर्ड, जो गवर्नर जो होते हैं, इसको हटाने का जो प्रावधान है, ये संविधान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किसको महाअभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के बिना जो किसी भी राज्यपाल को हटाया जा सकता है, उसके लिए जो है महाभियोग चलाना पड़ता है। तो उसके बाद किसी भी जो राज्यपाल है उसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का जो अधिशासी प्रधान इनमें से कौन होता है? सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। राज्यपाल जो है ये संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारतीय जो संविधान है, सॉरी, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति जो है ये किसकी सलाह पर किसी भी राज्य के राज्यपाल की जो है नियुक्ति करेगा? तो प्रधानमंत्री से जहाँ पहले सलाह करेगा, उसके बाद जो है किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख। तो यहाँ पर जो राज्य की जो सरकार होती है, उसका जो संवैधानिक प्रमुख है, इनमें से कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन रहेगा। तो सामान्य रूप से जो राज्यपाल जो होता है, उनका कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? तो इनका जो समय है ये 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट रहेगा, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राज्य में राज्यपाल किनका प्रतिनिधि होगा? तो ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होगा। राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र जो है देते हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल। तो ये जो अब तो जो है ये केंद्र शासित बन गया है। तो पहले जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो राज्यपाल था, इसकी नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा जो है की जाती थी? यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है उपराज्यपाल। तो ये जो उपराज्यपाल है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी भी जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद पर बना रहता है।
तो राज्यपाल जो अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनको चुन जाता है, तो राष्ट्रपति जब तक चाहे इनको रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन जो है मिलता है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 1,10,000 रुपये। नेक्स्ट है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है, तो ये जो राज्यपाल जो है इनका वेतन और भत्ता इनमें से किस कोष से आता है, तो सीएम आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, राज्य की जो संचित निधि जो होती है वहाँ से ही राज्यपाल का वेतन जो भत्ते हैं ये दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का जो प्रमुख शासन संचालक कौन होता है, तो इसमें जो प्रमुख संचालन है ये राज्यपाल ही करता है, राइट आंसर जो ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन, तो ये जो राज्य की जो मंत्रिपरिषद होगी उसका गठन इनमें से कौन करेगा, तो ये भी जो है राज्य में राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर जो एक कथन दिया गया है तो ये कौन सा गलत रहेगा, सी आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है, तो ये जो है इनमें से एक सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राज्यों के जो गवर्नर है संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ये किन के प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होंगे, सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी जो है रहेगा, राष्ट्रपति के लिए जो है उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की जो विधायिका होती है ये किस में सम्मिलित है, राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा, केवल 4 के लिए। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की जो विधायिका होती है ये राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व होती है इसमें सम्मिलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है, तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति है इनके प्रसाद पर्यंत अर्थात इनकी जब तक इच्छा होती है तो पद पर कौन बना रह सकता है, तो ये जो राज्यपाल जो होता है जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक जाए अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा, तो यहाँ पर इसके राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसके लिए जो उम्र की जो सीमा है ये कितनी होती है, तो सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, तो कम से कम 35 वर्ष का जो है राज्यपाल के पद के लिए होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के जो पद की गोपनीयता की जो शपथ है इनमें से ये कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को जो शपथ है इनमें से किन के द्वारा दिलाई जाती है, तो ये जो है राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश जो होता है ये राज्यपाल को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या जो योग्यताएं होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर कोई जो है राज्यपाल बनना चाहता है तो उसके लिए उसके पास क्या क्या जो है योग्यताएं होनी चाहिए, राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा, अर्थात ये सभी के भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, किसी संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो और कोई लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया न हो, तो इस प्रकार से जो है इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट रहेगा, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा, तो इनसे संबंधित परंपरा क्या है, तो ये रहेगी, राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही जो है राज्यपाल ये नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राज्यपाल को इनमें से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है, तो राज्यपाल को इनमें से किसकी पावर नहीं है, कौन सी पावर नहीं है, राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, सैन्य और राजनयिक जो शक्ति है इसकी पावर जो इनके पास नहीं होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, राज्यपाल इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो राज्यपाल के द्वारा इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है,
तो ये जो राज्य के उच्च न्यायालय के जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। नेक्स्ट रहेगा, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? तो सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा, अर्थात हाँ, राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति से संबंधित राज्यपाल से परामर्श जो है करता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, राज्यपाल विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो ये जो राज्यपाल जो होता है ये अंगल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को जो मनोनीत कर सकता है? राइट आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा, राष्ट्रपति 2 कर सकता है तो राज्यपाल 1 कर सकता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, राज्यपाल अपने राज्य के जो विधान परिषद है अर्थात यदि विधानमंडल द्विसदनीय हो में इनमें से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? राइट आंसर अगर की बात करें तो राइट आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा, कला साहित्य विज्ञान सामाजिक सेवा और सहकारिता आंदोलन। नेक्स्ट रहेगा, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो यहाँ पर राज्यपाल जो है विधान परिषद में कितने अधिक से अधिक जो है सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी जो है रहेगा, अर्थात इनके लिए कोई जो है निश्चित संख्या नहीं दी गई है। नेक्स्ट रहेगा, किसी राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का जो अधिकार है ये इनमें से किन के पास है? राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी रहेगा, असम के पास। नेक्स्ट है, वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया था? तो ये कौन सी समिति थी जिसका जो है गठन 1970 में किया गया था? सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा, भगवान सहाय समिति। नेक्स्ट है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह जो कथन है इनमें किन के द्वारा कहा गया था? राइट, वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेगा। तो ये जो सरोजिनी नायडू जो है इनके द्वारा ये बात कही गई थी कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? तो यहाँ पर राज्यपाल भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का जो संवैधानिक प्रावधान है तो ये जम्मू कश्मीर में था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि एग्जाम में प्राचीन समय के बारे में भी जो पूछा जा सकता है कि अब तो जो जम्मू कश्मीर है ये केंद्र शासित हो गया है, तो इससे पहले भी पूछा जा सकता है कि इस वहाँ पर किस प्रकार का शासन जो पहले लागू था। नेक्स्ट है, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यपाल विधान परिषद, यहाँ पर जो है विधान परिषद पूछा गया है, तो कितने सदस्यों को इसमें मनोनीत कर सकता है? तो 1 और 12। नेक्स्ट है, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ, यहाँ पर जो राज्यपाल का जो अभिभाषण है इसका अर्थ क्या होता है? तो ये रहेगा, विधान मंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण, अर्थात राइट आंसर जो ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है, भारत किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला? तो भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली जो प्रथम महिला है इनमें से कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर प्रथम महिला जो है पूछा गया है। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी रहेगा, सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक या पेश नहीं किया जा सकता? वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले किसकी अनुमति होनी चाहिए? तो सेंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए रहेगा, अर्थात राज्य का जो राज्यपाल है उसकी अनुमति होना जरूरी है। नेक्स्ट रहेगा, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति। तो यहाँ पर राज्य स्तर पर जो मंत्रियों की नियुक्ति है ये इनमें से किन के द्वारा की जाती है? सी आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, अर्थात राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की जो अनुशंसा है
ये इनमें से किस समिति ने की थी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है। तो राज्यपाल की जो स्वस्थ भूमिका है ये किस में होती है? राइट आंसर जो ऑप्शन बी रहेगा, केंद्र एवं राज्य के बीच कड़ी का काम करने का। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को इनमें से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो राज्यपाल के पास जो इनमें से कौन सी शक्ति नहीं होती है? तो मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध समाधान, तो ये सिर्फ काम जो है एक राष्ट्रपति ही करता है। अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया हो तो वो जो है उसकी जो मृत्युदंड है उसको सजा में बदल सकता है। तो इस प्रकार की जो शक्ति है ये राज्यपाल के पास नहीं है, ये जो है राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा जो कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो ये जो राज्यपाल की जो पद अवधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, ये जो है यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि राज्यपाल जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा जो चुना जाता है और उसकी इच्छा तक ही जो है पद पर रह सकता है। नेक्स्ट है, विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? तो यहाँ पर जो विधानमंडल है इसके द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल निर्णय ले सकता है इन सभी के बारे में, अर्थात स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार भी कर सकता है, पुनर्विचार के लिए डाल सकता है या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसे सुरक्षित भी रख सकता है। नेक्स्ट रहेगा, गवर्नर द्वारा जारी किया गया आदेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, विधान मंडल के द्वारा। और रेलवे का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा, जम्मू कश्मीर का जो सदरी रियासत पदनाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था। तो ये जो सदरी रियासत से नाम बदलकर राज्यपाल, इनमें से किस इश्यू में ये किया गया था? राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी रहेगा, 1965 ईस्वी में जो सदर रियासत थी इसका नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था। नेक्स्ट है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो यहाँ पर किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री है इसकी नियुक्ति इनमें से किन के द्वारा की जाती है? तो सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है ये राज्यपाल करता है। जिस प्रकार सेंटर में जो है केंद्र में राष्ट्रपति करता है, उसी प्रकार जो राज्य होता है वहाँ पर राज्यपाल जो है ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, किसी राज्य के राज्यपाल को इनमें से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो किसी भी राज्यपाल के पास जो इनमें से कौन सी शक्ति नहीं होती है? सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, विधानसभा स्थगित करने का जो अधिकार है ये राज्यपाल के पास नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए आदेशों को कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? तो इसमें कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। अगला क्वेश्चन रहेगा, राज्यपाल के द्वारा जो जारी अध्यादेश है ये कितने समय के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है कितने टाइम के बाद जो है अपने आप समाप्त हो जाएगा? सी आंसर जो हमारा ऑप्शन ए रहेगा, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति ये हो जाता है 6 सप्ताह के बाद। राइट आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राज्य सरकार की बर्खास्त किया जा सकता है। तो ये जो राज्य की जो सरकार है इसको बर्खास्त किया जा सकता है। सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, राज्यपाल की सिफारिश पर लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, विधानसभा में जो धन विधेयक है किसके इससे पहले अनुमति होना जरूरी है? तो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, राज्यपाल की इससे पहले जो अनुमति लेना जरूरी रहेगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल का जो पद है ये गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। तो ये किस युग में बनकर रह गया था? सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नेहरू के युग में।
नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है किसको चुना जाता है और कब तक जो है अगर राष्ट्रपति चाहे तो पद पर रह सकते हैं। राइट आंसर जो ऑप्शन ए रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति चुनता है और राष्ट्रपति की जब तक इच्छा होती है तब तक जो है अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट रहेगा राज्य का जो राज्यपाल होता है ये मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। ये जो राज्यपाल जो होता है मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। सेंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन ए जो है रहेगा, अर्थात 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4 विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, मंत्री को बर्खास्त करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए और विधायक के द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनः विचार डालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा राज्यपाल का मुख्य सलाहकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर जो राज्यपाल होता है इनका जो मुख्य जो सलाहकार है ये इनमें से कौन होता है। तो राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार है ये मुख्यमंत्री होता है। सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत की पूछा गया है। तो यहाँ पर जो श्रीमती सरोजिनी नायडू है ये जो है किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है राज्य के गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है। तो यहाँ पर शपथ जो है किन के द्वारा दिलाई जाती है। तो ये उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश जो होता है ये राज्य के गवर्नर को जो शपथ है ये दिलाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।